Hello everyone, myself Alka Verma, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy, दूर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, साइक्लोएल्केन्स की हम लोग अगर नॉमेनकल्चर्स पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पहले कवर कर ली है। इस वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन। केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स का मतलब क्या होता है कि हम साइक्लोएल्केन का रिएक्शन अगर किसी कंपाउंड से कराते हैं तो हमारा एल्केन क्या नया बनाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, थर्ड वन रिडक्शन रिएक्शन, एंड फोर्थ इज ऑक्सीडेशन, एंड फिफ्थ वन इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये पांचों केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई कंपाउंड लिया है, फॉर एग्जांपल इसमें देखिए आप लोग, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, Cl2 ये हमारा हो गया क्लोरीन। अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो ये कैसे टूटेंगे, दो फ्री रेडिकल्स में, जैसे ये एक फ्री रेडिकल और ये एक फ्री रेडिकल्स। और कभी भी अगर ये क्लोरीन टूटेगा तो ये फ्री रेडिकल बनाते समय इस तरीके का मूवमेंट होता है। ठीक है, इस तरीके का मूवमेंट होगा, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक। ठीक है, अगर यहाँ पे कमी आई तो हम लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ज़्यादा हो गया इसलिए हम लगा देंगे नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या होते हैं और कब लगते हैं ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ये तो बात हो गई क्लोरीन की। अगर मान लो कोई कंपाउंड है ANB, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है ANB तो अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो कैसे टूटेगा, A देन आफ्टर ये B, ये हो गए इसके दो फ्री रेडिकल। इसका मूवमेंट करा दो। अब अगर ये यहाँ से यहाँ ऐसे मूवमेंट होता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, मान लो मुझे इसके साथ किसी क्लोरीन को ऐड करना, तो मैंने कर दिया प्लस Cl2। ठीक है, अब प्लस Cl2 लिखा है मैंने, तो Cl को मैं पहले तोड़ के दिखाऊंगी, Cl के एक मॉलिक्यूल्स एंड देन Cl के दूसरे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए। इसमें भी फिर से वही बॉन्ड मूवमेंट बता दो कि यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। अब क्या होगा देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ही रिएक्शन का पता चल रहा है। इस फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होगा, एक दूसरे से चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, तो इंटरचेंज अगर ये होंगे तो क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है तो वो नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा। इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका सिंपल मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट कैसे भाई, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्लोरीन को जोड़ लेगा, और ये पॉजिटिव वाला जिसके पास कमी थी वो जिसके पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन उससे जुड़ जाएगा। इसी तरीके का जो हम लोग रिएक्शन करते हैं इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब इस फ्री रेडिकल रिएक्शन को हमने किसने पढ़ना है, साइक्लोएल्केन्स के फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो क्या बोल रहा है देखिए आप लोग कॉपी में, फर्स्ट क्या बोल रहा है, साइक्लोएल्केन का फ्री रेडिकल रिएक्शन दो कंडीशंस में किया जा सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है इन सनलाइट, मतलब लाइट के डायरेक्ट प्रेजेंस में, एंड सेकेंड वन इज इन डार्क। ठीक है, अगर हम लोग डार्क में करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इन डार्क। तो क्या होता है पहले देखते हैं लाइट में। अगर हम लाइट में फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा देखिए, हमने ले लिया है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, मेथ एथ प्रो, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। मैंने ले लिया क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स, इसका मैं कराऊंगी रिएक्शन। तो कैसे होगा एक एक करके इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है, साइक्लोप्रोपेन ही लेंगे हम, CH2 एंड देन CH2। साइक्लो, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, इसका रिएक्शन मैं करा देती हूँ क्लोरीन के साथ, Cl2, जो कि टूटेगा तो कैसे टूटेगा, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड मूवमेंट प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल्स मैंने दो बना दिए हैं। अब इस फ्री रेडिकल्स को मुझे इसके साथ जोड़ देना है सिंपल। तो सिंपल जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट हमारा अगर जुड़ेगा तो ये बना देगा लाइट के लिए। याद रखना ये रिएक्शन लाइट के कंडीशन में, मतलब हमको सनलाइट चाहिए तो हम लाइट लिख लेते हैं। तो क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में लाइट हमको चाहिए तो ये बना लेगा
Cl, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl और एक H बाहर निकला है तो वो यहाँ बना लेगा HCl। ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH2 CH2 CHCl, वही मतलब है। ठीक है, अब अगर इसका मैं नेमिंग करूँगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। अब क्या है नेक्स्ट, हम लोग मान लो कि ये फर्स्ट रिएक्शन में मैंने क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बनाया हुआ है। अब मुझे फिर से इसे और क्लोरीन की रिएक्शन कराना है तो मैं फिर से इसमें Cl2 से रिएक्शन करा दूंगी। फिर से हमको लाइट चाहिए तो क्लोरो बना लिया, ये 2 फ्री रेडिकल क्लोरीन्स के। अब क्या होगा, मेरे पास ये पहले से बना हुआ है तो ये बना रहेगा क्लोरो वाला डेरिवेटिव्स। अब मैं इसमें एक और क्लोरीन ऐड कर दूंगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से एक H फिर निकला तो ये H निकला तो फिर से हमारे पास फिर एक HCl अलग हो गया। अब एक बार और मैं कर देती हूँ कि और लाइट दे देती हूँ और फिर से उसका रिएक्शन करा देती हूँ। तो फिर से मैंने ले लिया Cl2 के बाद मैंने ले लिया लाइट। अब इसका रिएक्शन मैं कराऊंगी तो क्या बन जाएगा, देखो फिर से अगर मैं कराऊंगी तो मेरे दोनों तरफ क्लोरीन एडेड है। एक बार और कराऊंगी तो एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा और फिर हमारा HCl जो था वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका नाम का बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 है 2 क्लोरो तो डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये हो गया ट्राई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से हम लोग रिएक्शन कराते हैं लाइट में। अगर लाइट में रिएक्शन कराया जाएगा तभी बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो 2 फ्री रेडिकल्स में टूटेंगे और फ्री रेडिकल में टूटने के बाद बॉन्ड मूवमेंट होगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद बॉन्ड मूवमेंट हुआ, पॉजिटिव वाला इसके साथ कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ जाएगा और उसके बाद H जो निकलेगा वो यहाँ पे Cl के साथ बाहर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मान लो कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक चीज़ और, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन तब तक होगा जब तक, क्योंकि यहाँ पे पेंटेन है तो 3 तरफ हमारे पास सिर्फ क्लोरो जुड़ सकते हैं। अगर मैं अब फिर से रिएक्शन कराऊंगी, मान लो मैंने इसको लिया और इसके साथ फिर से रिएक्शन करा दिया Cl2 का, तब वो रिएक्शन वहाँ पे वैलिड नहीं होगी। ये रिएक्शन तब तक जब तक हमारे पास एक हाइड्रोजन हो जिसके साथ हमारा दूसरा वाला फ्री रेडिकल रिएक्ट करके बाहर निकल जाए। ठीक है, ये अगर टूटे हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आया तब आके ये जुड़ा है, H+ आयन बाहर हुए जिसके साथ Cl रिएक्ट किया और क्या बना लिया, HCl। इसी तरीके से रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। देखिए एक एग्जांपल और ले लो आप लोग, साइक्लोब्यूटेन। अगर मानने आपने ले लिया, मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन का रिएक्शन करा लो ब्रोमीन के साथ। पहले हमने क्या लिया था, क्लोरीन। अब ब्रोमीन के फ्री रेडिकल Br। ठीक है, हमको चाहिए लाइट के प्रेजेंस में ये एक तरफ हमारा यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन और एक हमारा HBr जो है वो अलग हो गया। इस ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन का फिर से Br2 के साथ रिएक्शन करा दो तो फिर से ले लो Br2 टूट गया, Br फ्री रेडिकल्स और ये Br के 2 फ्री रेडिकल्स, तो ये क्या बना लेंगे, ये देखो 2 तरफ अब Br जोड़ दो तो ये हो गया एक Br और ये एक Br। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई ब्यूटेन। ठीक है, डाई ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। अब फिर से एक और H म्यू एंड देन Br2, Br के 2 फ्री रेडिकल अलग हो गए हैं तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, फिर से एक और तरफ जोड़ दो ब्रोमीन, Br, एक HBr अलग भी हुआ यहाँ तो ये क्या बना लेगा, ट्राई ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक बार और इसका ब्रोमिनेशन किया जा सकता है क्योंकि एक तरफ अभी खाली है। यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हम बाहर निकाल के रिएक्शन अभी और आगे करा सकते हैं। ठीक है, तो एक और Br2 ले लेंगे
तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, चारों तरफ अगर हम ब्रोमीन लगा देंगे तो Br इधर, ये एक Br और एक ये Br, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोल रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमको फ्री रेडिकल्स में पहले कंपाउंड्स को तोड़ना है, उसके बाद फिर हम इसका रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को नोट्स भेज देती हूँ। लाइट के साथ करने पे क्लोरो के डेरिवेटिव्स उसमें जुड़ते जाएंगे। हम लोग अभी इन लाइट रिएक्शन पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगर हम इसका रिएक्शन डार्क में कराते हैं तो क्या होता है। ये देखिए, ये हो गया लाइट के साथ रिएक्शन।